गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन ने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था कंटिन्यूटी, उसी को नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी के अंदर अपन ने कुछ बेसिक्स पढ़ लिए थे और एक एग्जाम्पल भी बताया था, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन किया होगा। अब अपन आगे एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। तो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट जो इसका है वो देखो कैसा है। कल तो मैंने यहाँ कंडीशन लेस देन या ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग करवाई थी पिछले वीडियो में। अब मैं बात करूंगा नॉट इक्वल एंड इक्वल जीरो की। और ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू जीरो पे ये बताना है आपको, एट x इक्वल्स टू जीरो, कि ये जीरो पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो यहाँ मोड फंक्शन आ गया। तो सबसे पहले जब मोड फंक्शन आ जाएगा तो वहां आपको मोड उठाना है, क्योंकि सभी जानते हो कि जो मोड ऑफ x होता है उस फंक्शन में दो फंक्शन होते हैं, तीन होते हैं वैसे तो। कि एक तो भाई ये x कहाँ जीरो हो रहा है ये देखेंगे, क्योंकि मोड x की मिनिमम वैल्यू होती है वो जीरो होती है। तो इसके अंदर जो भी होता है वो x बराबर जीरो यानी जीरो पे ही मिनिमम हो रहा है। तो एक तो x ग्रेटर देन जीरो के लिए, या पहले लेस देन ले लेते हैं कि पहले तो कि लेस देन जीरो के लिए, और फिर इक्वल जीरो के लिए, और फिर ग्रेटर जीरो के लिए। तीन कंडीशन होती है। लेस देन जीरो के लिए तो मोड हटा के माइनस लगाया जाता है, इक्वल जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, और ग्रेटर देन जीरो रखेंगे तो x ही आ जाएगा। ये सभी ने पढ़ा है मोड फंक्शन। जैसे मैं कहूं कि -2 का मोड करना है तो आप कहोगे कि +2 आता है। तो वो कैसे आता है स्टूडेंट, क्योंकि वो -2 क्या है, जीरो से लेस है, तो यहां रखा जाएगा -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाता है। ऐसे ही इक्वल जीरो का तो जीरो ही आएगा। और मैं कहूं कि x इक्वल मोड 2 की वैल्यू, तो जो मोड 2 का मतलब x की वैल्यू 2 रखी, 2 क्या होता है, जीरो से ग्रेटर होता है, तो इस फंक्शन में रखा जाएगा। तो मोड फंक्शन यानी मोड को उठाएंगे तो ये तीन फंक्शन अपने काम में आते हैं। एक तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, एक एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एक एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स। तो वैसे ही यहां भी सबसे पहले आपको मोड उठाना है। तो जैसे ही आप मोड उठाओगे तो तीन कंडीशंस बनानी है इसकी, कि एक तो x लेस देन जीरो की बात करूं, क्योंकि ये कंडीशन नॉट इक्वल जीरो की है। इक्वल जीरो की तो बनी बनाई है, तो ये तो लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इक्वल जीरो पे तो ऑलरेडी बना रखा है इसने, और लेओगे तो भी ये बनेगी, देख लेना। तो लेस देन जीरो यानी जीरो से कम रखूंगा तो मोड हटा के क्या रखा जाएगा, -x रखा जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस माइनस एक्स अपॉन x, ऐसे बनेगा लेस देन जीरो के लिए। तो और फिर है x इक्वल जीरो के लिए, तो इक्वल जीरो के लिए ये ऑलरेडी है 1 है, और इसमें भी रखूंगा तो जीरो रख दूंगा तो x अपॉन x 1 ही बनेगा। और एक है x लेस देन जीरो के लिए, सॉरी ग्रेटर देन जीरो के लिए। तो ग्रेटर देन जीरो के लिए यानी ये वाला काम में लेंगे प्लस x, तो ये बन जाएगा x माइनस ये x अपॉन x। तो जो फंक्शन बन गया वो क्या बन गया आपका, मोड उठाने के बाद देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो 2x अपॉन x, x से x कैंसिल हो गया तो 2 आ गया। ये तो x लेस देन जीरो के लिए 1 आ गया, x इक्वल जीरो के लिए, और x माइनस x जीरो आ जाएगा, ये x ग्रेटर देन जीरो के लिए। यानी इस फंक्शन में जीरो से लेस देन रखेंगे, लेस देन पॉइंट के लिए तो एफ एक्स बराबर 2 यूज में लिया जाएगा, एफ एक्स बराबर 1 यूज में लिया जाता है x इक्वल जीरो के लिए, और एफ एक्स इक्वल टू 0 यूज में लिया जाएगा x ग्रेटर देन जीरो के लिए। अब अपने पास x बराबर 0 पर देखना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो x बराबर 0 पर देखने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला सभी को याद होगा, लिमिट एज टेंसिव टू 0 एफ एक्स माइनस एच। अब अपने को x बराबर 0 पे लिमिट निकालनी है, तो x की वैल्यू मैं रख दूंगा लिमिट एज टेंसिव टू 0 एफ 0 माइनस एच। और फंक्शन देखो मैंने कहा था कि जीरो में से माइनस करेंगे तो जीरो से लेस प्राप्त होगा,
तो 0 माइनस एच है वो रिप्रेजेंट करता है लेस देन 0 को, 0 से कम। 0 में से माइनस करूंगा तो 0 से लेस देन वाली कंडीशन लेनी है, 0 प्लस करूंगा तो 0 से ग्रेटर वाली लेनी है, और इक्वल 0 के ऊपर इक्वल वाली लेनी है। तो 0 लेस देन वाला फंक्शन कौन सा है, कि आपके पास 0 माइनस एच है वो लेस देन 0 को शो कर रहा है। तो लेस देन 0 के लिए एफ एक्स इक्वल टू को शो करते हैं, और एक्स की जगह आपको 0 माइनस एच रख देना है ये, क्योंकि इसकी फंक्शन की वैल्यू चाहिए मेरे को। तो 0 माइनस एच रखने पर भी 2 ही आएगा, क्योंकि एक्स तो है नहीं उधर। तो मेरा यहाँ पर अब वैल्यू रखूंगा तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एच की वैल्यू 2 आ गई, और लिमिट रखोगे उसके बाद भी 2 ही आएगा, क्योंकि एच तो है नहीं अपने पास यहाँ। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। फिर बात करूं मैं राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच। सबसे पहले एक्स की वैल्यू 8x बराबर 0 पे देखनी है, तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस एच। 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए फंक्शन कौन सा काम में लेंगे, 0 से ग्रेटर के लिए एफ एक्स बराबर 0 काम में लेंगे, और इसमें मैं एक्स की जगह 0 प्लस एच रखूंगा, तो एफ 0 प्लस एच की वैल्यू भी 0 ही आ गई। तो अब लिमिट में डाल दो आप, लिमिट एच टेंड्स टू 0 और एफ 0 प्लस एच का मान जो प्राप्त हो गया वो 0 ही हो गया, तो ये 0 आ गया। तो यही देख लो लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं हो रही है, तो एफ एक्स निकालने से कोई फायदा है नहीं। तो यही लिख दो कि बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, सो द फंक्शन is discontinuous at x equals to 0। तो यहां क्लियर हो गया कि ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो इस प्रकार जब बीच में मोड आ जाए आपके पास, एक तो मॉड्यूलस फंक्शन की प्रॉपर्टी पड़ी थी कि वो कंटिन्यूअस होता है हर पॉइंट पे, लेकिन अपॉन में एक्स और आ गया। यदि एक्स माइनस मॉड एक्स ही होता तो वो हो जाता, लेकिन अपॉन में एक्स आ गया तो ये मिक्स हो गया, तो ये डिसकंटिन्यूअस होता है। तो इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको आपको करना है, नॉट इक्वल और इक्वल वाला। तो मोड फंक्शन जब भी आ जाए तो सबसे पहले क्या करना है स्टूडेंट्स आपको, हाँ बिल्कुल, पहले मोड उठाना है, उसके बाद में उसका सॉल्यूशन करना है। एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं मोड का, देखो बेटा एग्जांपल सेकंड है वो भी मोड का ही, इसमें तो एक ही मोड था, अब एक से ज्यादा मोड आने वाला है। जैसे आपके पास सेकंड एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स प्लस मोड एक्स प्लस 1। इसको आपको x बराबर 0 और x बराबर 1 पे ये टेस्ट करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन मैंने कहा कि मोड उठाना, अब 2 मोड आ गए, तो इसका अलग अलग आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ये मोड तो x बराबर 0 पर मिनिमम होगा, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर 0 हो रहा है, लेकिन ये मोड कहाँ 0 होगा बेटा, ये वाला जो मोड 0 होगा वो कहाँ होगा, बिल्कुल, क्योंकि x प्लस 1 में भाई x प्लस 1 0 कब होगा, जब x बराबर क्या रखेंगे -1। तो ये फंक्शन देखो, ये तो 0 पे और ये -1 पे क्या हो रहा है, बिल्कुल ये मिनिमम 0 हो रहा है मोड x का मान। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपन सबसे पहले देखो वही फंक्शन अपन मोड उठाएंगे और इसका फंक्शन अलग अलग बनाएंगे। तो देखो 0 के अकॉर्डिंग और -1 के अकॉर्डिंग, तो पहले अपन किसके अकॉर्डिंग करें, -1 छोटा होता है, तो एक तो बनेगा आपका फंक्शन -1 से लेस देन, जैसे 0 से किया था, फिर x इक्वल -1 और फिर x ग्रेटर -1, ये बढ़ेगा। ऐसे ही 0 के लिए भी बढ़ाना है, x लेस देन 0, x इक्वल 0 और x ग्रेटर देन 0। 3 कंडीशन तो 0 की बनेगी, 3 कंडीशन -1 की बन जाएगी। ओके, तो ये देखते हैं स्टूडेंट्स,
तो सबसे पहले देखो इसमें रख के देख लेते हैं अपन। इसमें क्या करना है, आपको सभी को पता है कि जैसे -1 से अपने को ये डिसाइड करना है कि मोड हटाएंगे, जब मोड हटाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव, क्योंकि मोड हटाएंगे तो प्लस या माइनस लगाना है कुल मिला के। तो जैसे इसमें ये डिसाइड कर लिया करो, जैसे -1 से लेस रखूं, जैसे -1 से लेस क्या होता है, -2 होता है, तो मैं -1 से लेस रखूंगा तो -2 रखूंगा। देखो इसमें -2 रखने पर नेगेटिव दिखाई दे रहा है, मतलब मोड -2। अब ये प्लस में कब चेंज होगा, मैंने कहा था कि जब ये मोड हटेगा और बाहर माइनस लगेगा तभी ये माइनस माइनस प्लस होगा। आपको पता है मोड की वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो अंदर जैसे नेगेटिव दिखाई दे आपको, अंदर क्या दिखाई दे आपको, नेगेटिव, तब तो क्या समझना है कि मोड हटा के माइनस लगाना है बाहर, और अंदर पॉजिटिव दिखाई दे तब मोड लगा के प्लस लगाना है। तो इस प्रकार से मैं ये डिसाइड करूंगा कि क्या लगाना है। तो आपको पता है जैसे -1 से लेस रखा तो क्या बना फंक्शन अपना, ये fx बनेगा आपके पास कि -2 रखने पर ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, देखो -2 दिखाई दे रहा है और प्लस इसमें -2 + 1 दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। तो अब देख लो स्टूडेंट, अब ये माइनस प्लस में कन्वर्ट कब होगा, यानी इस मोड को उठा के क्या लगाना पड़ेगा, -x, और इसमें भी देखो ये माइनस का 1 बन गया, नेगेटिव बन रहा है अंदर, तो इस मोड को उठा के भी आपको माइनस लगाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ये ऐसे। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स। तो ये इसी प्रकार इक्वल -1, जैसे -1 की इक्वल ही रख दूं, यहाँ भी -1 और यहाँ भी -1, तो ये तो नेगेटिव, तो पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें भी मोड हटा के माइनस लगाना पड़ेगा। और ये 0 हो गया, जहाँ 0 हो जाए वहां जो चिन्ह है वही रहने दो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, तो मोड हटा के जो प्लस है वही रहेगा। ये -1 के लिए हो गया। फिर -1 से ग्रेटर रखो, जैसे -1 से ग्रेटर वैसे तो 0 होता है, -1 से बड़ा कौन होता है, 0, लेकिन 0 तो ऑलरेडी पॉइंट है, तो -1 और 0 के बीच में देख लो भाई, नंबर लाइन पे देखा ना आपने, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 ऐसे चलता है, इधर -2, तो लेस देन तो -2 रख दिया। -1 से ग्रेटर रखूंगा तो 0 ना रख के बीच वाला रख लो, जैसे -1.5 रख लो, वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 खुद अपने पास पॉइंट ऑलरेडी है अपने पास 0, तो इसलिए 0 नहीं रखूंगा। तो फिर 0 से लेस वाले में भी ये रख दूंगा, -1 से ग्रेटर वाले में भी ये रख दूंगा, तो -1.5 रख के देख लो, जैसे इसमें -1.5 रखूंगा तो ये -1.5 नजर आ जाएगा। अब ये प्लस में बदलने के लिए मोड हटा के क्या लगाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा, और इसमें -1.15 रखूंगा तो सॉरी -0.5 है, सॉरी ये अपन गलत कर रहे हैं, -0.5, तो ये तो -0.5 में भी नेगेटिव रहा, यहाँ -0.5 रख दिया और +1 कर दिया तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। पॉजिटिव बन गया तो आपको मोड हटा के प्लस ही लगाना है। और अगला फिर 0 पे, तो जैसे 0 से लेस की बात करूं तो 0 से लेस वैसे तो -1 होता है, लेकिन -1 ऑलरेडी पॉइंट बन चुका है, तो आपको क्या करना है, वही -0.5 रखना है, तो वो ये का ये आ जाएगा, 0 से कम में भी सेम यही बन जाएगा -x, ये प्लस का, और इक्वल 0 रख दूंगा, इक्वल 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, ये 0 + 1, तो इसका मतलब 0 तो मैंने कहा था एक तरह से जो चिन्ह वही रहेगा, तो ये तो प्लस का ही रहने दो, इसमें तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। ये +1 हो रहा है तो ये पॉजिटिव रहने दो, और 0 से ग्रेटर रखूंगा तो 0 से ग्रेटर रखने के लिए क्या करना है आपको, 0 से ग्रेटर 1 ले लो, तो 1 लूंगा तो 1 रखते ही ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, तो पॉजिटिव रहने दो, 1 + 1 2, ये भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे अपने पास। और ये फंक्शन बनने के बाद इसको अब मेनली फंक्शन क्या बन गया, इसको सोल्व करने पर क्या फंक्शन बन जाएगा आपका, ये फंक्शन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको बस वैल्यू रखनी है और ये सोचना है कि भाई पॉजिटिव बन रहा है तो मोड हटा के प्लस, या नेगेटिव हो रहा है तो मोड हटा के माइनस लगाना, ताकि वो प्लस में कन्वर्ट हो जाए। अब जो अपना fx बन गया वो क्या बन गया स्टूडेंट्स, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, -x और -x तो -2x हो गया, -2x और ये -1, ये तो x लेस देन -1 के लिए हो गया। इसको सोल्व करोगे तो -x + x कट जाएगा, ओनली 1 बच गया, ये x इक्वल -1 के लिए हो गया। और एक चीज ये भी देख सकते हो कि जैसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन तीनों को सेम आएगा, इन तीनों को सोल्व करोगे तो सेम फंक्शन आएगा, यही आएगा 1 ही, तो इन तीनों को एक ही जगह लिख दो। एक जगह कैसे लिखोगे, देखो इस प्रकार से,
कि x का मान क्या क्या कर लेना है, -1 के इक्वल भी, ग्रेटर भी और 0 से लेस देन भी। तो बीच में तो x लिख लो और ऐसे साइन लगा दो ऐसे। अब ये सोचो कि x का मान ग्रेटर तो किससे है, तो x का मान ग्रेटर तो -1 से, तो -1 तो इधर लिख दो कि x ग्रेटर -1, और लेस देन किससे है, 0 से, तो लेस देन 0 लिख दो। और फिर इक्वल किसके है, -1 के, तो -1 की तरफ इक्वल भी लगा दो। तो इस प्रकार ये तीनों इसमें इंक्लूड हो गए आपके पास कि -1 से ग्रेटर भी है, इक्वल भी है और 0 से लेस भी है, तीनों आ गए इसके अंदर। अब प्लस 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 ये दोनों क्या होंगे बेटा, सेम हो रहे हैं, तो ये दोनों सेम हो रहे हैं तो अपन क्या कर लेंगे, तो ये अपने पास, अब देखो ये दोनों सेम है तो x और x तो होगा 2x और +1, और इन दोनों को मिक्स करना है तो क्या हो गया, इक्वल और ग्रेटर, तो ग्रेटर देन इक्वल 0 लगा दो कि 0 से ग्रेटर और इक्वल दोनों के लिए ये फंक्शन यूज में लेना है। अब आपके पास आराम से फंक्शन बन गया कल की तरह, लेस देन, इक्वल, ग्रेटर देन सबके लिए बन गया। अब आपको एक तो 0 पे डिसाइड करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं, और एक -1 पे डिसाइड करना है, दोनों पे हो गया तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आ जाओ, सबसे पहले बात करूं मैं एट x इक्वल्स टू -1 पे, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालू, लिमिट एज टेंसिव टू 0 f x माइनस h, x बराबर -1 रख दो सबसे पहले, तो f -1 माइनस h, और -1 में कुछ भी माइनस करूंगा तो लेस देन प्राप्त होगा, तो आपको फंक्शन कौन सा ढूंढना है, -1 से लेस वाला। तो बिकॉज fx कौन सा काम में लोगे भाई, fx 3 है अपने पास, तो इसमें कौन सा काम में लोगे, -1 से लेस वाला ये, क्योंकि -1 से में से और माइनस कर रहा हूं तो कम ही हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो fx इक्वल्स टू -2x -1, और अब इसके अंदर x की वैल्यू रख दो -1 माइनस h, तो ये -2 ये -1 -h रख दिया x की वैल्यू। तो सॉल्व करने पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 2 + 2h -1, तो ये हो जाएगा 1 + 2h, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई, ये यहाँ डाल दो लिमिट में, लिमिट h टेंसिव टू 0, इसकी वैल्यू आ गई 1 + 2h, और अब लिमिट रखोगे तो h की लिमिट 0 रख देंगे तो 1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, लिमिट h टेंसिव टू 0 f x + h, x बराबर अपने को -1 पे डिसाइड करना है, तो लिमिट h टेंसिव टू 0 f -1 + h, -1 में कुछ भी ऐड करूंगा तो ग्रेटर प्राप्त होगा -1 से, तो इसके लिए फंक्शन कौन सा काम में लेना है, ग्रेटर देन -1, तो ये रहा देखो x ग्रेटर -1, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसके लिए fx बराबर 1 यूज में लेना है, और इसमें x की वैल्यू में -1 + h रख दूंगा तो 1 ही रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो। और अब आपको इसमें रख देना है लिमिट में, लिमिट h टेंसिव टू 0 और f -1 + h का मान 1 ही हो गया, इसमें लिमिट रखोगे तो 1 का 1 ही प्राप्त हो गया, 0 नहीं 1, कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है वही प्राप्त हो जाती है। और लास्ट में fx इक्वल -1 पे, तो इक्वल -1 पे कौन सा लेंगे, ये रहा x इक्वल -1, ये रहा 1 ही लेंगे, fx बराबर 1, और इसमें x बराबर -1 ही रखना है, तो -1 रखने पर भी 1 ही आएगा। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ गई, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गई, और इक्वल के ऊपर भी 1 ही आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और fx तीनों x बराबर -1 पर इक्वल है, और तीनों इक्वल है तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, तो x बराबर -1 पे तो कंटिन्यूअस है। अब दूसरा पॉइंट x बराबर 0 पे और देखना है कि 0 पे भी कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 0 पे कंटिन्यूअस देखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 8x = 0 की बात करते हैं, तो सबसे पहले वही लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लगाओ, लिमिट h टेंसिव टू 0 f x -h, सबसे पहले x की जगह 0 रख देंगे, 0 पर निकालना है, 0 -h का मतलब हो गया 0 से लेस, यानी लेफ्ट देख लो 0 की लेफ्ट किधर है, तो फंक्शन कौन सा ढूंढू, ये या ये, तो ये रहा देखो 0 लेस देन x लेस देन 0 के लिए fx बराबर x, तो बिकॉज fx कौन सा यूज में लोगे, fx इक्वल्स टू 1, और इसमें x की वैल्यू क्या डाल दोगे स्टूडेंट, 0 -h ये वाली, तो
1 का 1 ही आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है। और अब इसके अंदर स्टूडेंट लिमिट में रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इस f0 माइनस h की वैल्यू 1 आ गई, तो 1 का 1 ही आ गया। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 प्राप्त हो गई अपने को। अब इसी की राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h, x बराबर 0 पर देख रहे हैं अपन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, यानी 0 में प्लस करेंगे तो 0 से ग्रेटर प्राप्त होगा, तो 0 से ग्रेटर ये रहा, 0 से ग्रेटर के लिए fx कौन सा काम में लेंगे, 2x प्लस 1, और इसमें x की वैल्यू आपको 0 प्लस h डालनी है, क्योंकि f0 प्लस h की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो x की जगह 0 प्लस h रख दोगे तो क्या आ गया 2h प्लस 1, ये लिमिट में डाल दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और f0 प्लस h की वैल्यू आ गई 2h प्लस 1। अब लिमिट रखेंगे तो h की लिमिट 0 रखते ही 1 प्राप्त हो गया। तो देख लो लेफ्ट हैंड भी 1 आ गया, राइट हैंड भी 1 आ गया। अब इक्वल पे बात करते हैं, 8x इक्वल टू 0 की बात करूं तो इक्वल 0 भी यही है, देखो x इक्वल 0 के लिए 2x प्लस 1 फंक्शन है, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है, और इसमें x की वैल्यू 0 रख देंगे, तो x की वैल्यू 0 रखते क्या आ गया, देख लो फाइनल fx की वैल्यू 0 रखते ही 0 प्लस 1 हो गया, तो 1 ही आ गया। तो x बराबर 0 पर भी देखोगे तो लेफ्ट हैंड भी 1 आ गई, इधर राइट हैंड भी 1 आ गई, और इक्वल 0 पर भी 1 आ गई, तो तीनों बिल्कुल सेम आ रही है। तो इट मीन्स क्या हो गया, फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, 0 पर भी कंटिन्यूअस, -1 पे भी कंटिन्यूअस, इसलिए पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू -1। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको मोड का क्वेश्चन करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है आपको। नेक्स्ट एग्जांपल देखो स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 3 है, इसको आपको x इक्वल्स टू 0 पर देखना है कि भाई ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो इसमें भी देखो नॉट इक्वल और इक्वल है, मोड वगैरह नहीं है यहाँ पर, अब डायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है कि भाई अपन 0 पर क्या करेंगे, लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट और fx तीनों देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको पता है कि जब 0 पे निकालेंगे तो 0 से लेस देन वाला फंक्शन चाहिए। अब 0 से लेस देन वाला कौन सा है, ये तो इक्वल 0 है, तो लेस देन और ग्रेटर देन में ये यूज करेंगे अपन। क्यों, क्योंकि भाई नॉट इक्वल 0 लिख रखा, भाई 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो जो लेस होगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और जो ग्रेटर होगा वो भी 0 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए लेस देन यानी लेफ्ट और राइट लिमिट में तो ये नॉट इक्वल वाला फंक्शन काम में लेंगे, और इक्वल वाले में ये इक्वल वाला काम में लेंगे। अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लो। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं मैं, क्या होता है स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x - h), आपको x बराबर 0 पर देखना है कि भाई कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको x की जगह 0 रख देना है। अब आपको पता है कि 0 - h का मतलब 0 से कम, लेस देन 0। अब लेस देन 0 यहाँ नहीं लिखा हुआ है, तो मैंने कहा ये नॉट इक्वल वाला, क्योंकि जो 0 के इक्वल नहीं होता है वो या तो कम होगा या ज्यादा होगा, तो दोनों के लिए यूज लिया जाएगा। तो बिकॉज fx बराबर कौन सा लेना है अपने को, ये वाला फंक्शन e⁻1/x और 1 + e⁻1/x, और इसमें आपको x की जगह क्या डाल देना है, 0 - h। 0 - h का मतलब -h ही हो गया, तो e⁻1/x की जगह -h, और ये भी x की जगह -h, ये रख दिया मैंने। अब ये फंक्शन लिमिट में रख देता हूं, तो अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये वाला फंक्शन की वैल्यू रख दो, f0 - h की वैल्यू आ गई e⁻−1/h, 1 + e⁻−1/h। अब क्या करें, अब देखो पहले दिमाग में ये सोचूं मैं कि 0 डायरेक्ट रख दूं इसमें, तो 0 यदि रख दूंगा तो ये तो इनफाइनाइट की फॉर्म होगी, 1/0 इनफाइनाइट, और e की पावर फिर ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगी ऐसे, और माइनस इनफाइनाइट का मतलब 1/e की पावर इनफाइनाइट, और किसी की भी पावर इनफाइनाइट होती है तो वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और 1/∞ 0 हो जाएगी। यानी कभी भी किसी की पावर इनफाइनाइट बने तो वो डिफाइन होती है बिल्कुल, यानी ये भी की पावर माइनस इनफाइनाइट बन रही है, और इसमें भी h यदि लिमिट रखूं तो मैं लिमिट रख सकता हूं, क्योंकि लिमिट कब नहीं रखना है, यदि डिफाइन नहीं हो, तो ये तो डिफाइन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेकिंग लिमिट रख दूंगा तो क्या हो गया, जहां जहां आपके पास h नजर आ रहा है e⁻1/0,
1 प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन 0, ये बन गया ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, ये भी बन गया ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, और किसी की भी पावर माइनस इनफाइनाइट हो उसकी वैल्यू 0 रख देनी है। क्या रख देनी है स्टूडेंट? 0। तो ये आ गया 0 अपॉन 1 प्लस 0, और 0 को 1 से डिवाइड कराओगे तो 0 ही आ गया, डिफाइन हो गया। डिफाइन नहीं होता तो मैं लिमिट नहीं रखता, सोल्व करता पहले कोई भी प्रॉपर्टी लगा के। फिर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला लिमिट एज टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच एट एक्स इक्वल्स टू 0, तो लिमिट एज टेंड्स टू 0 इक्वल 0 में 0 प्लस एच। अब फंक्शन कौन सा काम में लूंगा, तो मैंने कहा ग्रेटर और लेस देन दोनों के लिए नॉट इक्वल वाला ये फंक्शन ही काम में लिया जाएगा। तो एफ एक्स इक्वल्स टू क्या रखोगे, ई की पावर माइनस 1 अपॉन एक्स, सॉरी प्लस है, और 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एक्स, और इसमें मैं एक्स की जगह क्या रख दूंगा, 0 प्लस एच रखूंगा, यानी 0 प्लस एच रख दो चाहे एच रख दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा ई की पावर 1 अपॉन एच, 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच। और अब देख लो स्टूडेंट्स, अब फंक्शन लिमिट में रख दो, तो ये हो गया लिमिट एज टेंड्स टू 0, और एफ 0 प्लस एच की वैल्यू आ गई ई की पावर 1 अपॉन एच, और 1 प्लस ई की पावर 1 अपॉन एच। अब यदि मैं लिमिट रखता हूं तो देखो ई की पावर 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 यानी इनफाइनाइट, ई की पावर इनफाइनाइट आ रही है, और ई की पावर इनफाइनाइट तो नॉट डिफाइन होता है, माइनस इनफाइनाइट है वो तो 0 में बदल रही थी, ई की पावर इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट ही हो जाएगी, तो ये भी इनफाइनाइट ये भी इनफाइनाइट, तो मतलब नॉट डिफाइन वैल्यू हो गई। इसलिए पहले इसको माइनस में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी इनफाइनाइट हो रहा है उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, यानी इसको डिवाइड बाई ई की पावर 1 अपॉन एच, इनफाइनाइट बन रहा है तो ई की पावर 1 अपॉन एच डिवाइड बाई ई की पावर 1 अपॉन एच ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ई की पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड कर देंगे। करते क्या हो गया, देखो बेटा लिमिट एज टेंड्स टू 0, ई की पावर 1 अपॉन एच को ई की पावर 1 अपॉन एच से कर दिया तो ऊपर तो 1 हो गया, और 1 को ई की पावर 1 अपॉन एच से डिवाइड कर रहा हूँ और इसको करूंगा तो ये भी 1 हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो गया, तो ये बढ़ गया लिमिट एज टेंड्स टू 0, ये 1 अपॉन ई की पावर माइनस 1 अपॉन एच हो गया। और अब लिमिट रखूंगा तो ये 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 बन जाएगी। अब लिख लो टेकिंग लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ये ई की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1, तो ये आ गया 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 1 ही प्राप्त हो गया। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आई थी 0, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गई 1, तो यहीं पे इक्वल नहीं है तो यहीं लिख दो बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, और इक्वल 0 पे 0 दिख ही रहा है अपने को, तो ये इक्वल नहीं है, तो सो द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 0। इसलिए जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं है एक्स बराबर 0 पर। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने हैं आपके एक्सरसाइज में या मिसलेनियस में, जो भी क्वेश्चंस है वो आज करेंगे। अब इसको एक वीडियो और देंगे आपको इसके एग्जाम्पल का, तो आप पढ़ते रहे, कोई भी समस्या है तो आप मेरे को बताएं, मेरे को भेजें और कंटिन्यू पढ़ाई करते रहे। अब आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस डाल दिया गया है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें। मैं आगे जो चैप्टर्स पढ़ाऊंगा उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा। मैंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, वो वैसे भी छोड़ दिया गया है, बोर्ड एग्जाम में उसको छोड़ा है, 40% कोर्स कम किया है, 60% रहेगा। उसमें अभी तक जितना पढ़ाया है वो लगभग कंप्लीट आएगा। एक डिफरेंशिएबिलिटी जो पढ़ाई थी मैंने, उसमें जरूर जो मैंने लॉकडाउन में पढ़ाई थी उसमें कुछ चैप्टर छूट गए हैं, तो वो पूरी आपको देख लेनी है, वही चीज़ें पढ़नी है जो आपके काम आएगी। बाकी यदि ज़्यादा भी पढ़ोगे तो कंपटीशन में आगे काम में आएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।